चुनाव के पहले देखा कि नहीं देखा? नौटंकी करते हैं किसी दलित के घर में खाना। इनको दलितों से प्यार नहीं है, इनको गरीबों से प्यार नहीं है, इनको पिछड़ों से प्यार नहीं है, इनको आपके वोट से प्यार है। कर्म करो, भगवान से डरो। देखिए, आज आप दिल्ली के किसी भी गली किसी मोहल्ले में चले जाइए और आप दिल्ली के लोगों से पूछिए क्या अरविंद केजरीवाल जी ईमानदार है। मैं इस सवाल का जवाब दूं, इससे बेहतर जवाब दिल्ली के लोग देंगे। अभी पता चलेगा। हमें हर जगह से केजरीवाल ने लूट आई है जी। हमें तो केजरीवाल के बाहर आने का कोई फायदा ही नहीं और ना हम अगली बार इसको वोट देंगे। केजरीवाल जो आदमी है ना, वो बहुत ड्रामेबाज है। उनको तो पहले तो रेजिग्नेशन देना चाहिए नैतिकता की दृष्टि से, और वो जेल में ही रहे तो दिल्ली के लिए अच्छा है। भड़वा है भड़वा, ये एक बाप की औलाद नहीं है केजरीवाल। अगर एक बाप की औलाद है तो नहाना जमुना जी में ना लगा डुबकी लगाना। 10 साल तक करा क्या है इसने, भड़वा साला केजरीवाल। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। पिक्चर चालू करो बे। चलो भाई देखो, हर मोहल्ले में 2 नई दुकानें खुल रही है। 1 मिनट, पहले पूरी दिल्ली में कितनी दुकानें थी, अब कितनी हैं? आप मुझे बताइए, आप मुख्यमंत्री हैं। नहीं, आप बताइए। पहले 750 दुकानें थी पूरी दिल्ली में, अब 746 हैं। दिल्ली में जो नई लिकर पॉलिसी आई है उसके पहले 850 दुकानें थी, आज दिल्ली में 550-600 दुकानें, टोटल 850 दुकानें थी। आज नई एक्साइज पॉलिसी में 846 दुकानें सैंक्शन में, 4 कमी हुई है, ज्यादा नहीं बढ़ाई हमने। टोटल 850 दुकानें थी दिल्ली में शराब की। नई एक्साइज पॉलिसी के बाद 550 हैं। दारू के बारे में अभी डेटा ही निकाल रही थी जब आप बोल रहे थे कि 850 से 650 पर पहुंच गई है, कि 850 से 650 पर पहुंच गई है। दिल्ली के अंदर कितने वेंड हैं? मैं बोल रहा हूँ 464 वेंड हैं। मैं बोल रहा हूँ 464 वेंड हैं। पार्टी का नेशनल स्पोक्स पर्सन हूँ। मैं राजनीति छोड़ूंगा। खाओ माँ कसम। 468 वाइन शॉप्स हैं, 468। 468 वाइन शॉप्स हैं, 468। 850 दुकानें खुलनी थी दिल्ली के अंदर, 350 दुकानें खुल पाई, 500 दुकानें नहीं खुल पाई। पूरे देश में सबसे महंगी बिजली गुजरात के अंदर है। पूरे देश में लगभग सबसे महंगी बिजली पंजाब में मिलती है। अच्छा, उत्तराखंड जो सारे देश को बिजली देता है, वहाँ पे बिजली सबसे महंगी है। बिजली जैसा मैंने कहा आज सबसे महंगी उत्तर प्रदेश में मिल रही है। बहुत ही सुंदर तरीके से आपने खेला। दिल्ली के बारे में आप पंजाब का बच्चा क्या जानता है? कैसे दिल्ली में स्कूल अच्छे हो गए, अस्पताल अच्छे हो गए, सड़कें अच्छी हो गई, मोहल्ला क्लिनिक बन गए, बसें अच्छी हो गई, पानी अच्छा हो गया, बिजली मुफ्त हो गई, बिजली 24 घंटे, इतना काम हो गया दिल्ली के। एक बार दोबारा सरकार बनेगी तो उन पानी के बिलों को भी माफ कर दिया जाएगा। हमने वैसे भी 20,000 लीटर पानी हर महीने फ्री किया हुआ है। समझा? जहाँ नहीं आता वहाँ भी लाएंगे बाजी। सारी उम्र में जो हमारे माननीय गृह मंत्री जी का नई दिल्ली विधानसभा में रोड शो था, वहाँ से तो बंदे मिले नहीं। मंगोलपुरी से लेके आए 400-400 रुपया दिहाड़ी पे। क्या बोला? मंगोलपुरी से लेके आए 400-400 रुपया दिहाड़ी पे। आपकी औकात बता रहा हूँ सर, बुरा नहीं मानना सर। किसके लिए आए हो? केजरीवाल की सरकार। भगवंत मान कौन है? हाँ जी, भगवंत मान कौन है? पता नहीं पता। मैंने सुना है ये शाम को 400 रुपए मिलेंगे। जितना भी मिले कोई दिक्कत नहीं है। मिलेगा? हाँ मिलेगा। ऑनलाइन हाजिरी डाल दी है और यहाँ प्रचार चल रहा है। टीचरों को पता है प्रचार चल रहा है। कभी अमेरिका के राष्ट्रपति की बीवी हमारे स्कूल देखने के लिए आई थी। अच्छा, ये सब भैया दिहाड़ी मानने हैं, जितने भी शाम को 400 मिलेंगे। अच्छा। उसमें दारू पीऊंगा मैं तो और मजे लूंगा। सारी उम्र में जो शर्म करो शर्म। के गलत पानी के बिल आए हुए हैं, भरने की जरूरत नहीं है। दोबारा फरवरी में सरकार बना देना, दोबारा फरवरी में सरकार बना देना, सबके पानी के मौजूदा बिल माफ कर दूंगा। रुक, तेरे को बताते। भाई सरकार आपकी, रिमोट कंट्रोल की मुख्यमंत्री आपकी, पूरी दिल्ली की सत्ता है आपकी। बात तो सही है। आपको अगले चुनाव में क्यों इंतजार कराना है? आपने तो कहा था कि बिजली पानी सब माफ है, तो बिल ही कैसे आ गया? सही पकड़ना है।
बिल कैसे आ गया, पहला सवाल है। और दूसरा सवाल है, अगर आ गया तो फिर अगली सरकार में क्यों, आज की सरकार में माफ क्यों नहीं होना चाहिए? ये बड़ी अच्छी बात कही आप। आज माफ करो। इसलिए मेरे दिल्ली के भाई बहन, इस रंगा सियार से आप अत्यंत ही सावधान रहें, सतर्क रहें। और अगर आपके बीच में फिर आते हैं तो क्लियर बोलिए अरविंद केजरीवाल जी, बिल हमारा अभी माफ करिए। अच्छा, इसी 1 दिसंबर से बिल्कुल 0 बिल आना चाहिए। अगर नहीं करते हैं तो ऐसे धोखेबाज को नमस्ते। इंद्र के दरबार में घंटी लगी थी और घंटी ये थी कि धरती पे कोई झूठ बोलेगा तो घंटी बजेगी। तो जैसे कोई झूठ बोलता था घंटी बजती थी, जैसे कोई झूठ बोलता था घंटी बजती थी। अच्छा, एक दिन अचानक 11 बजे घंटी बजनी शुरू हुई और रुकी ही नहीं, बजती जा रही है, बजती जा रही है, बजती जा रही है, आधे घंटे तक बज रही है। तो इंद्र ने पूछा ये घंटी रुक क्यों नहीं रही? तो वो चित्रगुप्त जी आए, उन्होंने कहा भाई साहब धरती पे अरविंद केजरीवाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही आज दिल्ली में 40 से 45% दिल्ली के घरों में पीने का पानी नहीं आता, उन्हें टैंकर पे निर्भर रहना पड़ता है। 5 साल के अंदर हर घर के अंदर पूरी दिल्ली में पानी की पाइपलाइन बिछाएंगे। ये दिल्ली के लिए शर्म की बात है कि देश की राजधानी में हर घर में पानी नहीं आता। अच्छा, ठीक है। अब अगले कुछ वर्षों में 100% दिल्ली में हर घर में टूटी से पानी जाएगा। बोल बोल। दिल्ली देश की राजधानी है तो राजधानी के अंदर तो कम से कम बेस्ट से बेस्ट पानी की सप्लाई होनी चाहिए पूरी दिल्ली के अंदर। अब मेरा मकसद है 24 घंटे आपकी टूटी से साफ पानी आए, चाहे 3री मंजिल हो 4थी मंजिल हो, पूरे प्रेशर से पानी आए, 24 घंटे साफ पानी आए। मैंने कहा था हर घर में टूटी से साफ पानी आएगा। आप ओक लगा के पानी पी लेना सीधे, टूटी से 24 घंटे साफ पानी आएगा। और तीसरा मैंने कहा था कि दिल्ली की सड़कों को हम बिल्कुल यूरोपियन अंदाज में शानदार सड़कें बना देंगे। ठीक है, समझ गया। मैं ये तीनों काम नहीं कर पाया इन 5 साल के अंदर। एक मौका और दीजिए, अगले 5 साल के अंदर इसको मैं जरूर कर दूंगा। जब से तेरा दोगला देखा तब से तू बोलता है अभी ठीक करके देता हूं, अभी ठीक कर देता हूं। ये कभी ठीक करेगा? इसकी गारंटी मैं नहीं दे सकता। अभी मेरे को पता चला पानी की समस्या है, हर कॉलोनी में पानी की समस्या है कि नहीं है? हर कॉलोनी में सीवर की समस्या है कि नहीं है? सड़कें टूटी पड़ी हैं, है कि नहीं है? चारों तरफ गंदगी गंदगी है कि नहीं है? ये बात कहने की पूरी भारतीय राजनीति में किसी की हिम्मत नहीं है। गजब गजब दोस्तों, गजब। बात है केजरीवाल के सरकार में कुछ बढ़िया काम धंधा हुआ है नहीं? हाँ हो तो रहा, मर्डर ही हो रहा है अभी तक सिमुपरी में। नशा सस्ता कर दिया, मर्डर हुआ यारों के अंदर। आज दिल्ली के अंदर अगर कोई गलत काम करता है उसे ये डर नहीं है कि मैं पकड़ा जाऊंगा। पूरी दिल्ली के अंदर सीसीटीवी कैमरा लगाए जाएंगे। ठीक है। और हमने हिसाब लगाया है कि 10 से 15 लाख सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। झूठ बोल रहा है। 15 लाख कैमरे क्या लगाने का वायदा आपने पहले किया था? कभी नहीं, हमने कहा था दिल्ली में जितने कैमरों की जरूरत होगी लगाएंगे और लगाने शुरू कर दिए। झूठ बोल रहा है, ये झूठ बोल रहा है। आपके यहाँ लग रहे हैं कैमरे? तो ये 15 लाख का आंकड़ा आया कहाँ से उनके दिमाग वो में? अमित शाह जी के दिमाग की उपज है। वो झूठ की फैक्ट्री है जो बीजेपी वालों के पास है। अमी मानुस 2 दिन में पलट गया। 2011 में जब आप आए थे तो विमेन सेफ्टी एक बहुत बड़ा इशू था और आपने कहा था कि 15 लाख सीसीटीवी कैमरे लगवाएंगे। लगवा दिए आप? 15 लाख लगे? 15 लाख नहीं, 4 लाख लगे हैं। ओके, 15 लाख मैंने बहुत नंबर दिया था। अच्छा, 4 लाख लगे हैं आपने कहा। 4 लाख सीसी उस टाइम देखिए हम गवर्नेंस में नहीं थे, एक रफ फिगर। केजरीवाल बड़ा बेकार आदमी है, बड़ा चोद आदमी है, उसके चक्कर में आने में काम करोगी बेड़ा गर्क हो गया। बड़ा चोर, उससे बड़ा कमीना, उससे बड़ा दल्ला कोई नहीं। गलत तो नहीं कह रहा भाई साहब? नहीं। बच्चों की कसम है, ना बीजेपी से गठबंधन करेंगे ना कांग्रेस से गठबंधन करेंगे। मैं लाल दुपट्टी लूंगा, ना मैं कोई बड़ा बंगला लूंगा और ना मैं सिक्योरिटी लूंगा। बाबरी मस्जिद का ध्वंस हुआ तो मैंने नानी से पूछा, नानी अब तो आप बड़े खुश हो गए, अब तो आपके भगवान राम का मंदिर बनेगा। अच्छा। कहती है ना बेटा, मेरा राम किसी की मस्जिद तोड़ के ऐसे मंदिर में नहीं बन सकता। अभी और सुनिए। यमुना को साफ किया जाएगा, यमुना साफ कर सकते हैं। यमुना हमारे लिए पवित्र नदी है। यमुना के दोनों तटों पर छोटी छोटी झील बनाई जाएंगी। अच्छा। और मुझे उम्मीद है आप हमें 5 साल दीजिए, 5 साल में यमुना को इतना खूबसूरत बना देंगे कि आप अपने बच्चों के साथ पिकनिक मनाने के लिए यमुना के तट पर जाना शुरू करेंगे। कर्म करो, भगवान से डरो। 24 घंटे का दिन होता है, 24 में से 30 घंटे काम करना पड़ेगा। क्या बोला? 24 में से 30 घंटे काम करना पड़ेगा। गजब गजब दोस्तों, गजब।
आज हम 15 गारंटी जारी कर रहे हैं। 15 केजरीवाल की गारंटियां जारी कर रहे हैं। बोल बोल। जो कि अगले 5 साल के अंदर पूरी की जाएंगी। ऐसा है, आप टीवी वाले हैं, आपने देखा होगा ना 15 गारंटी दी है। अभी मजा आएगा ना। वो सोल भी भूल गए जो बाद में देगा केजरीवाल। हाँ, कौन से? केंद्र सरकार फंड नहीं दे रही, एलजी काम नहीं करने दे रही। आपने बोला था 1000 देंगे देंगे अगले चुनाव के पहले दे देंगे। 5 साल में देंगे कहा था, अगले चुनाव के पहले दे देंगे। अच्छा, तो फिर ये होगा कि पंजाब में चुनाव आएंगे 6 महीने पहले अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान जी ये डिक्लेरेशन करेंगे कि 1000 रुपए दिए जाएंगे। सही पकड़े हैं। मान लो करते हैं 6 महीने पहले। सपोज 6 क्यों, मैं कह रहा हूँ मान लो 2 महीने पहले करते। वैसे तो बहुत जल्दी कर दें। मान लो 2 महीने पहले करते हैं। क्या गलत है? हम बंद तो नहीं करते कोई। आपका एक वीडियो है सर, देख लेना सर। बाकी पार्टी वाले क्या करते हैं? जब सरकार बन जाती है 4.5 साल तक कोई काम नहीं करते, केवल लूटते हैं। आखिरी के 6 महीने में दिखाने के लिए कुछ शुरू कर देते हैं। ठीक है, समझ गया। हम उल्टा करते हैं, जैसे ही सरकार बनती है हम काम करना शुरू करते हैं। मुझे ये नहीं पता कि क्या मेरा रिश्ता है, लेकिन बचपन से जी मैं हनुमान जी का भक्त हूँ। क्या? और ये जान के आपको ताज्जुब होगा, बचपन में पूरी रात बैठ के कई बार 250, 300 बार मैंने हनुमान जी की आरती गाई है, रात भर बैठ के। आइए देखते हैं, मजा आएगा। तो एक दिन रामचंद्र जी खाने का इंतजाम करने जंगल में गए। माता सीता को अपनी झोपड़ी में छोड़ गए और लक्ष्मण को बोले कि तू सीता मैया की रक्षा करेगा। अच्छा। इतने में रावण आया सोने का हिरण बनके। क्या बोला? रावण आया सोने का हिरण बनके। अगेन आप क्लेम करते हो कि आप आम आदमी हो, आप ज्यादा वीआईपी कल्चर बिलीव नहीं करते, एंड देन आपके लॉयर होते हैं अभिषेक मनु सिंह भी, वो करोड़ों में फीस लेते हैं। अच्छा, वेयर डज द मनी कम फ्रॉम? सरकारी लॉयर है वो, सरकार देती है पैसा। अब आप कहोगे सरकार क्यों रखती है इतने महंगे लॉयर, तो हम केस हार जाएं। ये क्या बात है? हम भी अपने बेस्ट लॉयर रखेंगे, हम केस क्यों हार जाएं? दिल्ली सरकार केस क्यों हार जाए? आपका एक वीडियो है सर, देख लेना सर। इस कानून में लिखा है कि अगर कोई भ्रष्टाचार करेगा तो सरकार उस भ्रष्टाचारी को कोर्ट में अपना मुकदमा लड़ने के लिए फ्री में वकील देगी। आजादी के बाद पहली बार ये कानून आया। सरकार के मन में कितनी दया है इन भ्रष्टाचारियों के लिए। बेचारा आम आदमी तो दुखी होता रहता है, वो तो हाई कोर्ट जा नहीं सकता, उसके पास तो वकील नहीं होता, जेब में पैसा नहीं होता। इन भ्रष्टाचारियों को सरकार फ्री में वकील देगी। अमी मानुस 2 दिन में पलट गया। इस देश को बचाना है सर। अब बात नई दिल्ली की या वाराणसी की नहीं है। मैं वाराणसी के लोगों से ये अपील करने जा रहा हूँ कि अगर आप लोगों ने नरेंद्र मोदी जी को जिता के भेज दिया, ये देश नहीं बचेगा। अरे हम कैसे माने तुम्हारी बात? 2019 का चुनाव भारत के इतिहास में एक टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है। 2019 का ये चुनाव भारत को बचाने का चुनाव है। ठीक है, समझ गया। ये चुनाव देश को बचाने का चुनाव है। बीजेपी देश का संविधान खत्म करना चाहती है। अच्छा, कि ये चुनाव दिल्ली को बचाने का चुनाव है। मुझे लगता है ये चुनाव केवल दिल्ली को बचाने का चुनाव नहीं है, ये चुनाव देश को बचाने का चुनाव है। कर्म करो, भगवान से डरो। कभी ऐसा हो जाता है कि उनके टैप से नाले का पानी आ जा रहा है, गंदा पानी आ रहा है। कम आता है, पूरे दिन में घंटा आता है, 2 घंटा आता है। अच्छा, फिर ये टंकी भर लेते हैं, घर में खूब सारी बाल्टियां भर लेते हैं। फिर जब अगले दिन आता है तो पिछले दिन वाला पानी उड़ेल देते हैं। रुक, तेरे को बताते। नहीं सर, ये लोग बोल रहे हैं टैप से कभी कभी नाले का पानी आ जाता है। नहीं, नाले का नहीं, वो सीवर और पानी की पाइपलाइन कई जगह मिक्स हो जाती हैं, एक दूसरे के ऊपर जा रही हैं। कहीं लीकेज हो गया, अच्छा, वो लीकेज जो है मान लो सीवर, तो वो पानी उसमें मिक्स हो जाता है। सर हाउ डू वी फिक्स दिस सर? दिस इज फिक्स्ड। ये अब तो टेक्नोलॉजी से अवेलेबल है, यू डोंट नीड टू, आपको सारी सड़क तोड़ने की जरूरत नहीं है। अच्छा, आप ऊपर से मशीन घुमा दीजिए और आपको पता चल जाता है कि एग्जैक्टली किस लोकेशन के ऊपर लीकेज है, उसको फिक्स कर दीजिए। तो करना, परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से। ये भी परेशान हो गए, हम भी परेशान हो गए, करो फिर। करके एस्काडा सिस्टम हम हर जगह लगा देंगे और उससे 24 घंटे पानी आपके आना चालू हो जाएगा। दिल्ली में ये चालू हो गया है। द गुड न्यूज इज राजेंद्र नगर विधानसभा की पांडव नगर कॉलोनी के अंदर अभी मैं 15 दिन पहले, क्या प्लीज सर, प्लीज अभी बताते हैं सर। बोल। यही बीजेपी का, आप बोलिए। यही गाली देते हैं, ये करते कुछ भी नहीं है। अरे हम कैसे माने तुम्हारी बात? मध्य प्रदेश का आदमी ये नहीं कह सकता मेरी सरकार ईमानदार है। राजस्थान का आदमी ये नहीं कह सकता मेरा मुख्यमंत्री ईमानदार है। अच्छा, ठीक है।
दिल्ली का आदमी सीना चौड़ा करके कहता है केजरीवाल तो बिका हुआ टट्टू है। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।